बैक टू अवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी के 25 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट के पेपर की। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है वो है आर्टिकल 53 किससे संबंधित है। तो आर्टिकल 53 के जब संबंध की बात करते हैं, आर्टिकल 53 जो है आपका राष्ट्रपति से संबंधित, लेकिन आर्टिकल 53 के अंतर्गत ये क्या है, राष्ट्रपति जो होता है हेड ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव होता है, यानी कार्यकारी का अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति। अगर हम और बात करें कि आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति का पद है, एक आर्टिकल 79 होता है। आर्टिकल 79 क्या कहता है? आर्टिकल 79 ये कहता है कि राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग होता है, लेकिन वे संसद का सदस्य नहीं है। यानी एक संसद का एक अभिन्न अंग होते हैं राष्ट्रपति, लेकिन वे संसद का सदस्य नहीं है। किस आर्टिकल के तहत किया गया? आर्टिकल 79। ये क्वेश्चन आ सकता है। संयुक्त बैठक जो राष्ट्रपति बुलाते हैं वो किस आर्टिकल के तहत बुलाते हैं? 108 के तहत। अगर लोकसभा भंग होती है या अगर लोकसभा भंग होती है तो अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति होती है आर्टिकल के तहत, वो आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है राष्ट्रपति को। हम चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि एल्यूमिनियम का एस्क कौन सा है। तो एल्यूमिनियम के कुछ एस्क हैं जो हमें याद रखना है। जैसे आपके बॉक्साइड जो होता है एल्यूमिनियम का एस्क होता है, जो कि Al2O3 2H2 होता है। एक कोरंडम होता है, वो भी एल्यूमिनियम का एस्क होता है, जो Al2O3 होता है। एक फेल्सपार होता है, वो भी एल्यूमिनियम का एस्क होता है, इसका फॉर्मूला होता है KAlSi3O3। क्रायोलाइट भी एक एल्यूमिनियम का ही एस्क है, Na3Al F6। ये 2 शिफ्ट में बॉक्साइड आया रखा है, तो कोरंडम, फेल्सपार या क्रायोलाइट अगली शिफ्ट में आ सकता है, जो आप याद रखेंगे। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। तो आरबीसी जो होती है रेड ब्लड सेल जो हमारी होती है हमारे शरीर में, उनका निर्माण अस्थिमज्जा या रेड वेन बोरो कहते हैं, और इनकी मृत्यु यकृत और प्लीहा में होती है। यकृत और प्लीहा। आरबीसी का जीवन काल जो होता है 20 से 120 दिन का होता है। अगर हम बात करें आरबीसी के कार्य क्या होता है, तो हमारे शरीर में O2 और CO2 का जो संवहन करना होता है वो आरबीसी का कार्य होता है। लेकिन एक बात याद रखना, आरबीसी का एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि केंद्रक नहीं होता। आरबीसी में केंद्रक नहीं होता, लेकिन इसका भी एक अपवाद है। ऊँट और प्लीहा के आरबीसी में केंद्रक होता है और वही किसी के आरबीसी में केंद्रक नहीं होता। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कहता है कि सल्फर डाइऑक्साइड पानी में वियोजित होने पर क्या बनाता है। तो इसका आंसर होगा आपका सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फर डाइऑक्साइड H2O के साथ मिलकर H2SO3 बनाता है, जो कि सल्फ्यूरस अम्ल है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर कहता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 आया कि प्रकाश की चाल निम्नलिखित में से किस माध्यम में अधिकतम होती है। तो प्रकाश की चाल जो अधिकतम होती है वो निर्वात में अधिकतम होती है। प्रकाश की चाल क्या होती है? ये माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करती है। प्रकाश की चाल माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करती है। अपवर्तनांक जितना अधिक होता है प्रकाश की चाल उतनी ही कम होती है। या हम कह सकते हैं कि जो प्रकाश की चाल होती है अपवर्तनांक के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसलिए अगर हम बात करें प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिकतम होती है, उसके बाद वायु, उसके बाद तब ठोस में सबसे कम होती है। अगर हम इसी के रेस्पेक्ट में अगली बात करें ध्वनि की चाल की बात करें, प्रकाश की चाल तो निर्वात में अधिकतम होती है, लेकिन ध्वनि की चाल ठोस में अधिकतम होती है। ध्वनि की चाल ठोस में अधिकतम होती है तथा गैसों में न्यूनतम होती है। अगर ध्वनि की चाल के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो सबसे अधिकतम ठोस, फिर द्रव, फिर गैस। अगर हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन है कि सितंबर 2021 में कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन SCO का स्थायी सदस्य बन गया है। सितंबर 2021 में ईरान ने SCO की स्थायी सदस्यता प्राप्त कर ली है और इसका मुख्यालय जो है बीजिंग में है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि सत्यशोधक समाज किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो सत्यशोधक समाज जो स्थापित किया गया था वो ज्योतिबा फुले के द्वारा 1873 में स्थापित किया गया था। और इसके अलावा आर्य समाज दयानंद सरस्वती 1875, ब्रह्म समाज की स्थापना राजाराम मोहन राय ने की थी। अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 8वां क्वेश्चन हमारा आया है कि मार्च 2022 में पंजाब के पहले गैर कांग्रेसी गैर अकाली दल पार्टी के मुख्यमंत्री के रूप में किसी ने शपथ ली। तो हम सब जानते हैं भगवत मान है, जो कि पंजाब के 17वां मुख्यमंत्री बने हैं, जो कि आप पार्टी से बन रहे थे। पंजाब की बात करें लोकसभा 13 सीटें हैं, राज्यसभा 7 सीटें और जिलों की संख्या 22 है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नवा क्वेश्चन ये आया कि पद्म विभूषण से सम्मानित पंडित शिव कुमार शर्मा का मई 2022 में निधन हो गया। वे किससे संबंधित थे? वे संतूर से संबंधित थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम 10 की बात करें, कौन सा टीका मंकी पॉक्स के खिलाफ 85% प्रभावी है। तो जिनियोस एक टीका है जो कि मंकी पॉक्स के खिलाफ 85% प्रभावी होता है।
अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 11 कि नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। नागरिकों के जो मौलिक कर्तव्य, ये हम कह सकते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया था, जो कि आर्टिकल 51A में है। इस 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कौन सी समिति जोड़ी गई थी? स्वर्ण सिंह समिति। याद रखना, अब स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे अब फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जोड़ा गया था। शुरुआत में इनकी संख्या 10 थी और 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 11वां फंडामेंटल ड्यूटीज़ जोड़ी गई थी। अगले क्वेश्चन की बात करें कि भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर होगा आपका उत्तर प्रदेश। उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, जबकि उत्पादकता में पंजाब है प्रथम स्थान पर। अगर हम असम की बात करें चाय, मध्य प्रदेश में जो है दालों के मामले में उत्पादन में नंबर 1 पर है। अगर हम बात करें 13वां क्वेश्चन है कि 10 वोल्ट के विभवांतर वाले 2 बिंदुओं पर 3 कूलाम के आवेश को क्यों होगा ये 3 कूलाम के आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य। हम जानते हैं किया गया कार्य जो W होता है V/2 का गुणनफल होता है, V 10 है, Q 3 है, तो 30 जूल आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय जो मतदाता दिवस होता है, हम सब जानते हैं कि 25 जनवरी को मनाया जाता है और पहली बार जो है 2011 में मनाया गया था। अगर 2021 की थीम की बात करें, क्वेश्चन आ सकता है, थीम याद रखना, हमारे मतदाताओं को सशक्त, सतर्क और सुरक्षित और जागरूक बनाना। 2021 के राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम है हमारे मतदाताओं को सशक्त, सतर्क, सुरक्षित और जागरूक बनाना। अगर हम बात करें 15वें क्वेश्चन की, तो निम्नलिखित में से किसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो मास्टर ग्रंथि कौन सी होती है? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 से किसे सम्मानित किया गया? दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो 2022 से किया गया आशा पारेख को, जबकि 2021 का पूछ ले तो आप कहेंगे धर्मेंद्र। ओके। 17वां क्वेश्चन है अम्लीय प्रबलता का बढ़ता हुआ क्रम निम्नलिखित में कौन सा है? तो अम्लीय प्रबलता का जो बढ़ता क्रम है, याद रखना, HF, HCl, HBr, HI। अम्लीय प्रबलता का बढ़ता क्रम है, सबसे ज़्यादा अम्लीय HI होता है और सबसे कम HF होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि प्राकृतिक गैसों का दहन एक कौन सी अभिक्रिया है? मतलब ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी। तो प्राकृतिक गैसों का जब भी दहन होता है, उनके गैसों के दहन के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए इसे कहते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। प्राकृतिक गैसों के दहन से ऊष्मा उत्पन्न होती है, जो ऊष्माशोषी क्षेपी अभिक्रिया का एक उदाहरण है। जैसे हम प्राकृतिक गैस मेथेन होती है, इसे हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जलाते हैं तो ये CO2 और H2O में परिवर्तित होकर ऊष्मा को उत्पन्न करती है। इसके अलावा एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गई जिसमें ऊष्मा निकलती है, एक होती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया जो ऊष्मा को एक्सेप्ट या ऊष्मा को अवशोषित करते हैं, जिनमें परिवेश से ऊष्मा को अवशोषित किया जाता है, उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं, जैसे बाष्प। क्वेश्चन नंबर 19, देश में एकमात्र पैरा मिलिट्री फोर्स कौन सी है जिसमें 6 महिला बटालियन है? वो है आपकी CRPF। पादप जगत का उभयचर कहा जाता है, ये था ब्रायोफाइटा। चलो अगला क्वेश्चन अभी अगले बार आ गया। पादप जगत का उभयचर कहा जाता है किसे? ब्रायोफाइटा को। एक लिंगी पुष्प होता है पपीता, एक लिंगी पुष्प पपीता, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 22, जनवरी 2022 में विमोचित पुस्तक, एक पुस्तक है 2022 में विमोचित हुई, अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। एक पुस्तक 2022 में जिसे विमोचित किया गया उसका नाम था अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। के लेखक कौन है? तो आप कहेंगे रस्किन बॉन्ड, आई मीन आपका हो गया रस्किन बॉन्ड। ये एक पुस्तक है जिसका नाम ये था। अगला क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3, चींटी के डंक में मुख्यतः क्या पाया जाता है? फॉर्मिक अम्लीय। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सब जानते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन आया निम्नलिखित में से कौन एक रासायनिक परिवर्तन है? दूध का दही बनना, बर्फ का पिघलना एंड पानी में चीनी का घुलना। तो रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं? जो अनुत्क्रमणीय होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि दूध का खट्टा होना यानी दूध का खट्टा, दूध का दही बनना जो होता है एक रासायनिक परिवर्तन है। बर्फ का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है। और रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? आपको डिफरेंट पदार्थ प्राप्त होता है। बर्फ का पिघलना, पिघला हुआ बर्फ पानी, पानी का बर्फ बन सकते हैं, पानी में चीनी का घुलना, ये दोनों जो होते हैं आपके भौतिक परिवर्तन होते हैं। कौन सी नदी महाराष्ट्र और गुजरात से होकर गुजरती है? तो ताप्ती नदी महाराष्ट्र गुजरात से होकर गुजरती है। बकरी का रासायनिक नाम क्या है? बकरी का जो रासायनिक नाम है आपका केप्रा राजग्रस हिरकस। ये तो रासायनिक नाम है, आपको याद रखना पड़ेगा, केप्रा एजग्रस हिरकस, ठीक है।
सामग्री का रासायनिक कारण। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस किले का निर्माण काकीय वंश ने कराया था? तो गोलकोंडा किले का निर्माण 13वीं सदी में काकीय वंश ने कराया गया था। अगला क्वेश्चन जो है हमारा और आखिरी क्वेश्चन कि 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उनका समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। तो श्रेणी क्रम में जब भी जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में धारा समान रहती है, जबकि वोल्टेज बढ़ जाता है तो वोल्टेज भी हो रहा V1 + V2 + V3 हो जाएगा V बराबर IR से, ठीक है। और जब IR यहाँ रख देंगे IR I सब समान रहेगा, I सही कर जाएगा, R1 + R2 + R3 हो जाएगा और 3 3 3 3 या 9 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।